पावर स्टार पवन सिंह को लेकर चर्चा तेज है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन बात इस पर नहीं कि राज्यसभा जाएंगे तो कैसे जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो सुर्खियों में इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने 5 तारीख को अपना 40वां जन्मदिन मनाया। जब 5 तारीख की वीडियो आई जिसमें वो केक काट रहे थे, इस वीडियो को लेकर काफी आलोचना भी हुई। ये कहा गया कि भाई इन हरकतों की वजह से तो ये राज्यसभा जा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर अगले दिन बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। तमाम नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी। कुछ लोग तो दिल्ली से या पटना से लखनऊ तक पहुंचे पवन सिंह के जन्मदिन में शरीक होने के। वो शरीक भी हुए, मंच पर भी दिखे। पवन सिंह ने भी उनकी बधाई को कबूला। सोशल मीडिया पर भी पवन सिंह को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। लेकिन इन सब के बीच में आपकी नजर शायद उस वीडियो पर अगर पवन सिंह को छोड़कर कहीं गई होगी तो 2 और नेता पवन सिंह के साथ मंच पर दिखते हैं। लेकिन अभी भी हम आपको उस वीडियो में ये जानकारी नहीं देते हैं कि ये नेता कौन है। जरा पीछे एक तस्वीर दिखाते और बधाई के 3 ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। पहला ट्वीट माधव आनंद का है। माधव आनंद आरएलएम के विधायक दल के नेता हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं। इन्होंने भी पावर स्टार पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। अब दूसरा ट्वीट स्क्रीन पर लाते हैं। इसमें आपको दिखेंगे रामेश्वर महतो। ये भी आरएलएम के विधायक हैं जो फिलहाल बिल्कुल इन्होंने बगावती सुर अपनाया हुआ है और बार बार कह रहे हैं कि बात बिगड़ रही है आरएलएम के साथ। खैर, इन्होंने भी पावर स्टार पवन सिंह को बधाई दी है और ये मंच पर मौजूद दिख रहे हैं तस्वीर में। और तीसरे नेता हैं आलोक कुमार सिंह। ये भी पावर स्टार पवन सिंह को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। पवन सिंह की मां से मुलाकात की तस्वीरें हैं और ये भी लखनऊ में उस मंच पर मौजूद थे। अब आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। पवन सिंह जब जन्मदिन पर अपनी बात रख रहे थे, केक काट रहे थे, तो उस दौरान उनके पीछे आपको आलोक सिंह और रामेश्वर महतो नजर आएंगे। आपको दिखेगा कि ये दोनों नेता उनके साथ हैं। लेकिन अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के पूरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाल लेंगे तो वहां पर उनके द्वारा पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई नहीं दी गई है। आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? नहीं दी गई तो नहीं दी गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि जिन 3 नेताओं के बागी होने की बात कही जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, वही 3 नेता अगर पवन सिंह के जन्मदिन पर मौजूद हो तो ये महज कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, या यूं कहूं कि ये महज एक संयोग नहीं है, यह प्रयोग है। अब आपको थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं। पीछे यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब पवन सिंह की बीजेपी में पुनः वापसी कराई गई थी, क्योंकि उसके पहले तो वो लोकसभा चुनाव में लड़ चुके थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय कैंडिडेट होने की हैसियत से, और उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए बुरी तरीके से। तीसरे नंबर पर रहे काराकाट लोकसभा से। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में वापसी होती है तो पवन सिंह को दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ले जाया जाता है। तमाम नेता उनके साथ मौजूद होते हैं, बीजेपी के प्रभारी जैसे नेता, और वहां पर पावर स्टार पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पांव छूते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उन्हें बुके देते हैं। और ये कहा जाता है कि ये कहा गया है कि भाई जो हुआ उसे भूल जाइए, अब एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार पवन सिंह ने किया था, बल्कि आरएलएम वाली सीटों पर भी जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। लेकिन अब जरा इस संयोग को आगे बढ़ाते हुए देखिए और बीच के 2 महीनों को आप हटा दीजिए। अब जो तस्वीर आ रही है उस तस्वीर की एक कहानी ये कहती है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। उसमें से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की भी है। उस सीट के खाली होने को लेकर चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा नहीं पाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाते नहीं हैं तो उनकी जगह राज्यसभा जाएगा कौन? यह भी चर्चा है कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि ये जो 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों में विधायकों के कोटे के हिसाब से बात की जाए तो बीजेपी के कोटे में 2 सीटें आएंगी
और जेडीयू के कोटे में भी 2 सीटें आएंगी। एक सीट को लेकर महाभारत होने वाली है, लेकिन उस महाभारत के भी किंग मेकर होंगे असदुद्दीन ओवैसी। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओवैसी कैसे राज्यसभा की इन सीटों के लिए किंग मेकर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात पवन सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा की। अब आप संयोग देखिए कि इसी सीट के खाली होने पर पवन सिंह को लेकर चर्चा है। चर्चा अब यह कही जा रही है कि बीजेपी 2 नहीं बल्कि 3 को राज्यसभा भेज सकती है और ये तीसरे पवन सिंह हो सकते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, चिराग पासवान की पार्टी से ही राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उन 2 में से एक पवन सिंह हो सकते हैं। हालांकि पवन सिंह का बर्थडे की रात वाला जो वीडियो वायरल है, उसे देखकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की नाराजगी हो सकती है और उनकी इन हरकतों की वजह से शायद ही उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजे, क्योंकि राज्यसभा देश का उच्च सदन होता है। लेकिन अब जरा संयोग को ऐसे देखिए कि जो 3 नेता उपेंद्र कुशवाहा के नाराज बताए जा रहे हैं, वो जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं पवन सिंह को। वही पवन सिंह जिसकी वजह से उनकी पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हारते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ही है। जब हम पवन सिंह की वीडियो को देख रहे थे, यानी कि जब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद, जब पवन सिंह की वापसी हो रही थी, उसी दौरान उस वीडियो में हमें एक और शख्स दिखे जो मौजूद थे दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। यह है मौजूदा दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह, जो उनकी पवन सिंह से काफी नजदीकी है और ये नजदीकी जन्मदिन के दौरान भी देखने को मंच पर मिली, जब वो आलोक सिंह पवन सिंह के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे और उनके साथ रामेश्वर महतो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब आप इसे महज संयोग तो कह नहीं सकते, लेकिन यह माना जा रहा है कि पवन सिंह के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा इन द सेंस कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेती रही है। ये राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के आने का दूरगामी प्रभाव दिखा है और एनडीए को फायदा भी हुआ है। पार्टी अब इसे बड़े स्तर पर भुनाना चाहती है, चाहे वो जाति के लिहाज से हो या फिर यंग वोटरों को रिझाने के लिहाज से या फिर क्षेत्र विशेष में अलग प्रभाव जो पवन सिंह का शाहाबाद में दिखा है। तो इन प्रभावों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे। लेकिन अगर पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं तो आप सोचिए जरा कि उसमें किन विधायकों का साथ होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब 2 ही सीटें होंगी तो फिर किसी के साथ की जरूरत क्या है। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जिस पार्टी के मुखिया को चुनाव जिस नेता ने हराया, वो खुद जन्मदिन की बधाई नहीं दे रहे, लेकिन उनके पार्टी के सारे सदस्य बधाई दे रहे। हालांकि इसमें यह भी कहा जा सकता है कि भाई पार्टी अपनी जगह है, पर्सनल रिलेशनशिप अपनी जगह है, ये हो सकता है, ये इत्तेफाक भी हो सकता है और बिहार की मौजूदा स्थिति में राजनीति के लिए एक प्रयोग भी। लेकिन इसे महज संयोग मत देखिएगा। जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, इसे आप ऐसे समझिए कि आने वाले कुछ दिनों में बड़ा फेरबदल होगा। और दूसरी बड़ी बात कि पवन सिंह को जिस तरीके से तमाम नेता बधाई दे रहे हैं, उससे तो यह तय माना जाए कि पवन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी कि नितिन नवीन जैसा एक प्रयोग पवन सिंह के साथ भी बीजेपी कर सकती है। तो इंतजार करिए, लेकिन नजर आप रखिए आरएलएम के इन 3 विधायकों पर भी कि उनका अगला स्टेप क्या होगा और उपेंद्र कुशवाहा इससे कैसे पार पा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा से एनडीए किनारा करेगी और पवन सिंह को साथ कर अब आगे बढ़ेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।